जिंदा हैं। आला हज़रत ने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये एतराज़ फिर आएगा कि हुजूर जिंदा हैं, उनके दरबार के ऊपर माज़अल्लाह जाएं, जाकर उनसे अर्ज़ करें कि आज फिर चांद दो टुकड़े करें। फिर तो ये एतराज़ चलता जाएगा। अंबिया किराम के हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा, वो दरिया जो था वो सारे का सारा आधा इधर हो गया, आधा इधर हुआ, रास्ता बन गया, चले गए। क्या कहेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा फेंकते अज़हा बन जाता, सारी रस्सियाँ खा गया। क्या कहेंगे? आज के दौर के अंदर कैमरे के सामने करें। तो ये सारे की सारे एतराज़ात शैतानी हैं। शैतान इस तरह के वसवसे डालता है। ये एतराज़ात के जवाब मेरे हुजूर ने हदीस के अंदर बयान फरमा दिए। और ये करामात का सिलसिला हुजूर से पहले उम्मतें जितनी भी आईं, उन उम्मतों के वलियों के अंदर भी था। उनके उम्मतों के वली भी ये करामात दिखाते रहे, जिसको देख कर कई काफिर मुसलमान हो जाया करते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने जो मकबूल वली हैं, बंदे हैं, उनको ये विलायत भी अता फरमाई होती है और कई वलियों को करामात दिखाने की इजाज़त भी अता फरमाई होती है। तो ये अल्लाह ताला के वलियों की करामत ये शान है और उनके नबी की ये शान होती है। हकीकत में जिस उम्मत का वली कोई भी करामत बयान करे, हकीकत में उस उम्मत के नबी की ये मुआजिज़ा होता है और उसकी शान होती है। तो हमारे माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हज़रत सैयदना हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक है। उस सिलसिले से आपके सामने चंद बातें अर्ज करनी हैं। हज़रत सैयदना अली हजवेरी, असल में नाम है अली हजवेरी, ये किसी मोहल्ले का नाम है जिसके अंदर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप पैदा हुए, आपका वहाँ पर पैदाइश का मुकाम है। एक रिवायत है कि हजवेर मोहल्ला था, एक रिवायत है जुल्लाब मोहल्ला था, इसलिए आपको हजवेरी जुल्लाबी कहा जाता है। तो ये 400 सन हिजरी के अंदर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुनिया में तशरीफ़ लाए। तकरीबन 465 सन हिजरी के बाद आपकी वफ़ात हुई। तो इस तरह तकरीबन 65 साल 67 साल का अरसा आपने हयात ज़ाहिरी इस दुनिया के अंदर गुजारा। लेकिन आपने जो गुजारा वो भी कमाल का है, जो आप गुजर रहा है वो भी बड़ा कमाल का है। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जैसे ही पैदा हुए तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र के अंदर जब आए, आप अपने मामू ताजुल औलिया इमाम ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आपने हिफ्ज़ कुरान किया। उसके बाद चंद उलूम के ऊपर दस्तरस हासिल की। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना जो इलाका था गजनी, जो जिसको कहा जाता था मोहल्ला हजवेर या जुल्लाब था, इलाका गजनी था, जिसके अंदर बादशाह महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह गुजरे हैं। ये उसी दौर के अंदर थे। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को पढ़ने का बड़ा शौक था। फिर आपने इल्म दीन वहाँ पर कुछ हासिल किया। हासिल करके उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर दूर दराज का सफ़र शुरू कर दिया। यानी कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर भी गए, उसके अलावा आप ईरान के अंदर भी गए, इसी तरह आप जनाब आज़रबाईजान के अंदर भी गए। और भी कई ममालिक का जिक्र आता है कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी बड़ी कुतुब का इल्म हासिल करते रहे। देखिए हमारे औलियाए किराम, हमारे पीर वो हैं जो इल्म दीन का शगफ रखने वाले हैं। वो शुरू से अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो इल्म दीन हासिल करते हैं। जिस वली का भी आप जिक्र करें, कोई भी ऐसा नहीं गुजरेगा जो इल्म से दूर हो, नमाजों से दूर हो, मदारस से दूर हो। जितने भी आपको वली मिलेंगे, गुजरे हैं, उनकी सीरत पढ़ें, जब भी मिलेंगे इंशाअल्लाह आपको इल्म दीन का शगफ रखने वाले मिलेंगे, उलमा से मोहब्बत रखने वाले मिलेंगे, मदारस से मोहब्बत रखने वाले मिलेंगे। कोई नहीं ऐसा होगा जो इनसे दूर हो। आजकल ऐसा दौर है जिसके अंदर इल्म से बड़े दूर हैं। अगर वुज़ू के मसाइल कहीं पीरों से पूछ लिए जाएं, उन्हें वुज़ू के फ़राइज़ भी नहीं पता होते। नमाज की शरात के हवाले से पूछा जाए, नमाज के फ़राइज़ के हवाले से पूछा जाए, उन्हें नहीं पता। वो क्या करेंगे? उल्टा उलमाए किराम को डांटना शुरू कर देंगे, उलमा की मुखालफत शुरू कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए बयान कर रहा हूँ, हम जिन वलियों को मानते हैं, वली जिनको अल्लाह का वली मानते हैं, वो गुजरे हैं जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया है बाकायदा मदारस के अंदर और सफ़र कर करके। अता के हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने किस तरह इल्म दीन हासिल किया। आपके बारे में आता है कि आप एक दफ़ा गजनी का एक मदरसा था जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं।
आपके साथ बच्चे भी हैं, बचपन का आलम है, बच्चे भी हैं और आप भी तशरीफ फरमा हैं। इतने में पता चला कि हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का यहाँ से गुजर हो रहा है और वो मदरसे के अंदर तशरीफ लिए आ रहे हैं। और हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। जब वो आए तो पता चला, उस्ताद साहब ने बच्चों को कहा सुल्तान महमूद गजनवी आ रहे हैं, चलो उनके इस्तिकबाल के लिए चलते हैं। अब उस्तादों ने कहा, दूसरी रिवायत के अंदर आए, बच्चों के अंदर शोर मचा, सुल्तान आ रहे हैं, उठो चलें। सारे के सारे उठकर उनकी जियारत के लिए, उनके इस्तिकबाल के लिए चले गए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुताले का अंदाज ऐसा था कि आप किताब के अंदर इस डूब कर वो मुताला कर रहे थे, इश्क रसूल की बातें पढ़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला, बंदे सारे उठ के चले गए। आप मुताला कर रहे हैं, हुजूर की हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी इस मतलब के मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ इल्म दीन का मुताला कर रहे हैं। चले गए सारे। जब सुल्तान महमूद गजनवी का इस्तिकबाल हुआ, सुल्तान अंदर तशरीफ लाए, उस्ताद साहब भी आए। जब उन्होंने आकर अंदर देखा तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अभी पढ़ रहे हैं। इतनी मोहब्बत यार इल्म दीन के साथ, क्या ही बात है हजरत दाता साहब की। आप पढ़े जा रहे हैं, सुल्तान अंदर आए, उन्होंने आके देखा, उस्ताद साहब ने आवाज लगाई, ओ अली हजवेरी, वो तुझे नहीं पता चला सुल्तान आए हैं? जैसे ही उस्ताद साहब की आवाज सुनी, अदब में खड़े हो गए, हाथ बांधे अदब में खड़े हुए, सर झुकाया, अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह की कसम उस्ताद साहब मुझे कोई पता नहीं चला कब सुल्तान आए हैं, कब उठ के बच्चे बाहर चले गए। इस कदर हुजूर के इश्क के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के अंदर डूब कर रब का इस्लाम पढ़ रहे हैं। काश यार हम भी ऐसे इल्म दीन पढ़ने वाले बन जाए, काश हमारी मोहब्बत इल्म दीन पढ़ने वाली बन जाए। हम अगर इल्म दीन पढ़ने वाले बन गए तो खुदा की कसम हमें नमाजें सही तरीके से पढ़ना आ जाएंगी, रोजे रखना भी सही आ जाएंगे, हमारे निकाह के मसले नहीं बनेंगे। तलाकें अगर दी हैं या देने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा मसला क्या है। फिर ये नहीं होगा कि किसी ने 4 तलाकों के बाद भी जनाब आपको कह दिया नहीं नहीं बीवी रख लो, तो हम उनके पास भी चले जाए ना। जब इल्म दीन होगा तो पता चलेगा कि जनाब तलाकें 3 ही होती हैं, चौथी तलाक नहीं होती, उसके बाद बीवी हराम हो जाती है। तो इस तरह के मामला तब सामने आते हैं जब इल्म दीन पास नहीं होता। खैर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का चेहरा अनवर, और आप सच्चे सच्चे सैयद हैं, हजरत इमाम हसन मुजतबा की नस्ल पाक से हैं। आपका चेहरा अनवर जब सुल्तान ने देखा तो सुल्तान ने कहा खुदा की इज्जत की कसम इस अली हजवेरी बच्चे के चेहरे के नूर से नुमाया हो रहा है कि इसके फैज की किरणें पूरी दुनिया के अंदर जाकर रोशनी फैलाएंगी। उस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने यह पेशन गोई की थी, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्ची साबित हो रही है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर मदरसा पढ़ा, पढ़ के फिर आपका शौक और ज्यादा बढ़ा। आपने फिर सफर किया, दूर दराज के सफर के बाद फिर किसी बुजुर्गों से पता चला कि बैअत किसी पीरे कामिल की करना बड़ा जरूरी है। फिर आपने अबुल फजल हजरत हसन खतली रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाकर बैअत की, उनके पास उलूम हासिल करते रहे, फिर उनसे फैज़ भी लिया। जैसे जैसे वो फरमाते रहे फिर इसी तरह मामला तय होते रहे। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजर गया। अब वो वक्त आ गया कि अब इस स्टेज पर हजरत दाता साहब पहुंच गए कि अब आपका इल्म फैलाने का वक्त आ गया। आपके पीरो मुर्शिद अबुल फजल हजरत हसन खतरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया क्या अली हजवेरी अब तेरा वक्त आ गया है, तू यहाँ से चल, वो पंजाब का इलाका जो लाहौर है उसके अंदर जा, वहां पर जाकर तेरा फैज़ जारी किया जाएगा। पीरों मुर्शिद की बात सुनी, अर्ज करते हैं हुजूर वहां पर तो मेरे भाई हजरत मीरा हुसैन संजानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद हैं, तो मुझे आप वहां पर क्यों भेज रहे हैं? पीरों मुर्शिद तो फिर पीरों मुर्शिद होते हैं जो कामिल हों। उन्होंने फरमाया कि इसलिए भेज रहा हूँ कि वहाँ पर जाएगा, जाकर अपना इल्म दीन जो हासिल किया है 35 साल का 34 साल का वो फैलाएगा। तेरा वहाँ पर जाकर इल्म दीन भी फैलेगा और तेरा फैज़ भी जारी होगा। लोग तुझसे आकर वो फैज़ हासिल करेंगे, हत्ता के काफिर भी तुझे देखकर या तेरी करामात देखकर मुसलमान बनेंगे। अब आपके मुर्शिद का हुक्म था वहाँ से चले। जब वहाँ पर पहुँचे, लाहौर का जो गेट था मेन गेट, जब उसके अंदर इन हुए, सामने देखा एक जनाजा आ रहा। जब आगे हुए जाकर देखा, पता चला कि वो आपके पीरो मुर्शिद के मुरीद हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा आ रहा। उस वक़्त हैरान हुए कि वाकई मेरे पीरो मुर्शिद ने जो फरमाया था वो हक फरमाया था
कि इनकी अब मौत का वक्त करीब है, मुझे इनकी जगह वहाँ पर सिलेक्ट करके वहाँ पर भेजने का हुक्म इसलिए दिया। अब हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला दरियाए रावी के किनारे आप अपना डेरा लगा कर बैठ। हजरत सखी सुल्तान उल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान पाऊ रहमतुल्लाह तआला की फिर इसीलिए पीरो मुर्शिद के वाले से रूह तड़पी। हजरत दाता साहब के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाया सै रोजे सै नफेल नमाजा सै सजदे कर कर थके हो ते सहवारी मक्के हज गुजारन ते दिल दी दौड़ ना मुके हो ते चिल्ले चलिए ते जंगल बूना इस दिल थी ना पक्के हो ते सबे मतलब हासिल होंदे बागो जद पीर नजर एक तके हो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला दरियाए रावी के किनारे तशरीफ फरमा फैज़ जारी फरमा रहे हैं। हुण जनाब मोहतरम किधरे मुसलमान आके फैज़ लै रहे हैं। ज्यादा तादाद के अंदर उत्ते हिंदू वसदे ने। हिंदुआं दे जनाब उन्होंने जदों आप दियां करामात वेखियां कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी दी 100 करामात 100 वाक़यात किताब के अंदर एक करामत लिखी हुई है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी असर तो बाद दा वक्त तालाब दे किनारे वाला जड़ा इलाका ओदे अंदर आप टहलदे टहलदे तशरीफ लै गए। उत्थे एक हिंदुआं दा मंदिर, उस मंदिर कोल जदों आप तशरीफ फरमाओ खड़े हो गए। की वेखदे पए ने? एक बंदा एक हिंदू अपने हाथ दे अंदर मिठाई लैके एक बुद्ध सामने खड़ा होके कह रहा है मेरे भगवान है मिठाई खा ले। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी मुस्कुरा पे। वो किन्ने गुलांती बंदे ने, वो किन्ने पागल ने, कितने बेअकल ने अपने हाथों दे नाल इन्हां बुत्तां नूं बना के फिर आप ही उन्हां नूं पे कहंदे ने भगवान जी खा लो। ओए उन्हां पत्थरां दे बुत्तां नूं की पता की है की पिया कहंदा है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी मुस्कुरांदे मुस्कुरांदे अगे तशरीफ लै गए। जदों अगे तशरीफ लैके गए आप उसदे कोल जाके खड़े हो गए। कहंदे ने नहीं खांदा ओ हिंदुआ तेरी मिठाई नहीं खांदा। उसने आख्या नहीं खांदा। फरमाया जे मैं आखा खा लै इन्हें खा लई मेरी मन्नेगा। उसने आख्या जी मन्नागा। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने ओए उतों खड़े हो के उच्ची जही आवाज ला के फरमाया ओए पुत्ता जे आते खा लै ते खा लै। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने जो एक आवाज लाई हुण जनाब मोहतरम वेख के पंडित भी हैरान है, हिंदू भी हैरान है। जेड़े मंदिर के अंदर जितने हिंदू हैरान ने जिन्हें अज तक कोई शह नहीं खाती। हजरत दाता साहब का हुक्म सुन के मठियाई खाना शुरू कर दी। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला ने आप दे हुक्म दे उत्ते उसने मिठाई खाधी। पंडित दौड़दा दौड़दा आया, पहले ओनू छिड़का मारियां तू मिठाई लैके खड़ा क्यों से? अज तक किसी बुत ने कोई शह नहीं खाधी। इस बाबे दे कहण ते खा लईए, लेकिन पंडित समझ गया ए अल्लाह दा वली है, इस्लाम दा वली है, इस्लाम दा चाड़ वाला है। हुण इस बंदे ने आके ना सारियां नूं कलमा पढ़ा के मुसलमान करना है। उन्हें रोला पा दिता, मुखालफत शुरू कर दी। दाता साहब वापिस अपने हुजरे दे अंदर तशरीफ ले आए। हुण वो जनाब दूसरे दिन वही नौजवान जिदी मिठाई उस बुत ने खाधी दाता साहब को लाया। आके कहने लगा मेरी सारी बरादरी मेरे खिलाफ हो गई है, जनाब कोई करम फरमाओ, मेरे वास्ते कोई सीधी राह दिखाओ। हजरत दाता साहब ने फरमाया की कहंदे ने? आते ने जनाब
ये असी नहीं मान सकते, कदी बुत भी मिठाइयां खादियां ने, हुण तुसी दसो मैं की करा। फरमाया उन्हां सारियां नूं आख दे उसे वक्त दे अंदर सारे जमा, जितने भी हिंदू हो सारे जमा हो जाओ। ओ जिवें तुसी नहीं मनदे, जे मैं तुहानू मना लवां फिर दाता जो आकेगा तुहानू करना पवेगा। हुण जनाबे मोहतरम हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी असर तो बाद दोबारा उत्थे पहुंचे। बड़ा सैकड़ों ते हजारां दा मजमा जमा हिंदू जमा हो के खड़े होए ने। हजरत दाता साहब ने पहला वादा लिया, हाँ भाई हिंदुआ दसो सच्ची सच्चा वादा करो, जे इन्हां पुत्तां ने मिठाई खा लई फिर मैं जो आखांगा करना पवेगा। सारे हिंदुआ ने आख्या जी दो जो तू आखेगा बाबा असी ओही कर देवांगे। हजरत दाता साहब ने वादा लैके फरमाया हुण लैके चले जाओ। हुण जनाबे मोहतरम ओही मिठाई फड़ी उस बुत दे सामने खड़े हो गए। फरमाया ए बुत नहीं, जेड़े मर्जी बुत दे सामने जाके लैके खड़े हो, लैके खड़े हो के खड़ा होना तुहाडा काम है। ओए उन्हां पुत्तां नूं मिठाइयां खिलाना दाता अली हजवेरी दा काम है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी दे हुक्म दे उत्ते फिर कटोरा लैके खड़ा हो गया। हुण हजारां दा मजमा सामने हिंदुआं दा जमा है, पंडित भी खड़े होए ने। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने फिर हुक्म फरमाया, ओ पुत्ता फिर जरा मठियाई खा ले। हुण मठियाई फिर दोबारा तो पुत ने खाना शुरू कर दी है। हुण जनाबे मोहतरम जिन्हां जिन्हां हिंदुआं ने ए हजरत दाता साहब दी करामत वेखी, ओए उन्हां दी जुबान दे उत्ते मेरे मुस्तफा करीम दा कलमा जारी हो जांदा है। इसे वास्ते हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे वली अल्लाह दा पांडा तक के पांदे खैर हजूरों ते वलियां नो नजरी आवे क्या नेड़े क्या दूर। अब मैं आपको दलील देने लगा हूं। मैंने वाकया पहले इसलिए सुनाया, हो सकता है कोई बंदा और भी आ जाए वो भी दलील सुन ले कि दलील मैं क्या दे रहा हूं। सही मुस्लिम शरीफ है जनाब, कदीमी कुतुब खाना, कदीमी कुतुब खाना पुराना, हमने दौरा हदीस जो किया है उस कदीमी कुतुब खाने से अरबी के अंदर वो नुस्खा है उसके अंदर पढ़ा, बड़े बड़े उलमा ने उसी से पढ़ा है, तकरीबन आज भी वही चल रहा है। कदीमी कुतुब खाने के अंदर हदीस पाक का नंबर है 7373, 7373 सही मुस्लिम शरीफ। शरह सही मुस्लिम अब्दुस्तार सईदी साहब ने जो लिखी है उसकी जिल्द नंबर 2 है, उसकी हदीस पाक नंबर है 7379। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। रिवायत करने वाले हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो क्या फरमाते हैं, वो आते ने जनाब हजरत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान, किधरे पिछलियां उम्मतां दा जिक्र छिड़ गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकानल गुलाम युबरिउल अकमह वल अबरसा वयदाबिन नासा वयदाबिल अदबिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया पिछली उम्मतों के अंदर एक लड़का था, वकानल गुलाम, वो वली था, ना रसूल का जिक्र है ना नबी का जिक्र है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर जो कहता है ना कहानियां सुनाई, ये कहानी मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सही मुस्लिम के अंदर बयान फरमाई और बयान करने वाले हजरत सईदना सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वकानल गुलाम, वो गुलाम था पिछली उम्मतों का, अल्लाह का वली था। अगर उसके पास कोई वो अंधा आ जाता, मातरजात अंधा, उसके आंखों पर हाथ रखता, रब उसे शिफा अता फरमा देता। वह युबरिउल अकमह वल अबरसा, फर्श वाला आता उस पर हाथ रखता, रब उसे शिफा देता। इसके अलावा जो भी बीमारी लेकर उस अल्लाह के वली के पास आया करता था, रब उसे उस वली के सदके शिफा अता फरमा दिया। हदीस सुनाई है यार, प्यार ना लागो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुहानू मदीने ले जाए जनाब, प्यार ना लागो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वो उस पिछली उम्मत का वली है, उसके पास कोई बीमारी लेकर आता और रब ताला उस वली के हाथ के सदके उसके हाथ पर करामत जाहिर फरमाता, रब उसे शिफा अता फरमा देता। मेरे मुस्तफ़ा करीम की दूसरी हदीस पाक सुन, मेरे आका करीम ने फरमाया जो पिछली उम्मतें गुजरी हैं वो अपने नबी के हिसाब से आला
जैसे उनके नबियों के ऊपर मैं आला, इसी तरह मेरी उम्मत भी उन सारे नबियों की उम्मतों से आला। जब पता चला कि वो सारी उम्मतें गुजरी, उनके अंदर जितने भी वली गुजरे, उनके हाथों पर अगर ये करामात जाहिर हो सकती हैं, लेकिन उनकी उम्मत आला नहीं, उनकी उम्मत के वली भी इस तरह के वलियों से आला नहीं। पता चला वो आला नहीं, ये उम्मत भी आला, इस उम्मत के वली भी आला। और अगर उस पिछली उम्मत के वलियों के हाथों पर रब ताला अंधों को अरे बिना फरमा सकता है, बर्स वालों को शिफाएं अता फरमा सकता है, कोई मरता बरता बीमार आया उसको जिंदगी अता फरमा सकता है, तो फिर मेरा रब ताला इस उम्मत के दाता गंज बख्श अली हजवेरी के हाथ के ऊपर वो पुत्तों को मिठाइयां भी खिला सकता है। वो खड़ा करके लाहौर की मस्जिद के अंदर, लाहौर की मस्जिद के अंदर खड़ा करके मक्के का काबा भी दिखा सकता है। इसे साबित किया जनाब, कोई मैंने कहानी नहीं सुनाई। हाँ, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला की मैंने शान जरूर बयान की है। तो इसलिए जनाब किसी की बात के अंदर ना आया करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को ये करामात अता फरमाई है, और इसीलिए रब ने फरमाया क्या, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम मेरे वलियां अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरे वलियां ना कोई खौफ है ना कोई गम है। फिर जनाब मोहतरम इस वली नू किवें खौफ होवे जिदा शजरा बड़ा नसब आला। हजरत इमाम हसन मुजतबा दे बेटे सैयद जैद दे बेटे सैयद हसन दे बेटे अबुल हसन अली दे बेटे सैयद अब्दुल्ला दे बेटे सैयद अब्दुर्रहमान दे बेटे सैयद उस्मान दे बेटे हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने ये फैज कितों चलिया, हजरत दाता गंज बख्श तक जड़ा फैज पहुंचा, ये फैज किधरों आया, हजरत मेरे मुस्तफा करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा दा फैज हजरत अली उल मुर्तजा तक पहुंचा, हजरत अली उल मुर्तजा दा फैज हजरत इमाम हसन बसरी तक, इमाम हसन बसरी दा फैज हजरत हबीबे अजमी तक, हबीबे अजमी दा दाऊद ताई दा मारूफ करकी तक सिर्री सकती दा जुनेद बगदादी दा अबू बकर शिबली तक, अबू बकर शिबली ता इब्राहिम हुसरी तक हजरत हसन खतली तक, हजरत हसन खतली दा दाता गंज बख्श तक। इसे वास्ते जदों इस फैज ने जदों उरूज कीता, ओ जदों उत्ते गया, इसे वास्ते कहीं कहीं जोगियां नू इसे फैज दी बरकत दे नाल दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कलमे भी पढ़ाए। ओ लाहौर दी मस्जिद दे अंदर खड़े होके मक्के दा काबा भी विखा देंदे ने। ये जनाब मोहतरम ये फैज कहाँ से चला, मेरे मुस्तफ़ा करीम से। तो जो भी करामत जाहिर हुई मैंने पहले आपके सामने अर्ज किया है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का असल में मौजज़ा है। अगर किसी बुत ने मिठाई खाई वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम का मौजज़ा, अगर कोई और जो भी करामात हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला के मुबारक हाथ पर जाहिर हुई वो हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा करीम का मौजज़ा। इनकी करामत का इनकार करना हकीकत में नबी के मौजज़े का इनकार करना है। तो हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला 20 सफर और मुजफ्फर आपका उर्स मुबारक है। कोशिश किया करें कि जब भी बुजुर्गों का उर्स आए सामने अपनी शिरनी रख के जिसकी जितनी वुसअत है उस हिसाब से नियाज रख के बच्चों के अंदर तकसीम कर दें, घर के अंदर ख़त्म दिला दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमें उन बुजुर्गान दीन का फैज़ भी जारी हो जाता है। आखिर में शरी मसाइल जनाब नमाज की शराइत के हवाले से चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नमाज की शराइत, फिर फ़राइज़, फिर आगे इंशाल्लाह चलेंगे। नमाज की शराइत हैं जी 6। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सितरे औरत, नंबर 3 इस्तिकबाल किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत और नंबर 6 तकबीर तहरीमा। ये 6 शराइत हैं नमाज की। इनमें से 3 के हवाले से आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। नमाजी का बदन, पहली है तहारत। नमाजी का बदन लिबास और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है उस जगह का हर किस्म की निजासत से पाक होना यह जरूरी है, यह शर्त है। नंबर 2 सितरे औरत, मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत बदन का सारा हिस्सा छुपा हुआ होना जरूरी है।
जबकि औरत के लिए इन 5 आज़ा, मुंह की टिकली, दोनों हथेलियां, दोनों पाँव के अलावा सारा जिस्म छुपाना लाजमी है। अलबत्ता अगर दोनों हाथ गिट्टों तक, पाँव टखनों तक मुकम्मल जाहिर हों तो एक मुफ्ताबिही कौल पर नमाज औरतों की दुरुस्त है। इसी तरह आगे चलिए, अगर ऐसा बारीक कपड़ा पहना जिससे बदन का वो हिस्सा जिसका नमाज में छुपाना फर्ज है नजर आए या जिल्द का रंग जाहिर हो तो नमाज नहीं होगी। आगे चलिए, नोट इसके अंदर यह है कि ऐसा बारीक कपड़े का पजामा पहनना जिससे रान या सितर का कोई हिस्सा चमकता हो अलावा नमाज के भी ये पहनना हराम है। आजकल बड़ा अफसोस है, गर्मियों का मौसम है, इधर इधर तक जनाब वो कईयों ने जनाब वो कच्छे पहने हैं, चड्डियाँ पहनी हैं, देख के बड़ा हैरान होता है बंदा, यार ये इतना अक्लमंद आदमी है, इतनी इतनी पहन के खड़ा है या माओ बहनों के अंदर घूम रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। आपने सितर का इलाका सुन लिया कि घुटनों के समेत घुटने छुपे हुए होने चाहिए, ऊपर से नाफ से लेके घुटने छुपे होने चाहिए, तो ये ज़रूरी है। अगर इसके अलावा आपका सितर हो, इससे कम कपड़ा पहने तो ये हराम है, गुनाह है। इसी तरह बाद ख़वातीन मलबल वगैरह की बारीक चादर नमाज में ओढ़ती हैं जिससे बालों की स्याही चमकती है, या ऐसा लिबास पहनती हैं जिससे आज़ा का रंग नजर आता है, ऐसे लिबास में भी नमाज नहीं होती। इसी तरह इस्तिकबाले किबला यानी नमाज में किबला यानी काबा की तरफ मुंह करना, नमाजी का बिला उधर जानबूझकर किबला से सीना फेर दिया, अगरचे फौरन ही किबला की तरफ हो गया, नमाज फासिद हो गई। और अगर बिला कसद नहीं था, बिला कसद फिर गया और बकदर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के वक्फा से पहले वापस किबला रुख हो गया तो नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह अगर सिर्फ मुंह किबला से फिरा तो वाजिब है कि फौरन किबला की तरफ मुंह कर ले और नमाज ना जाएगी, मगर बिला उज़र ऐसा करना मकरूए तहरीमी है यानी हराम के करीब है। अगर ऐसी जगह है जहां किबला की शिनाख्त का कोई जरिया नहीं, ना कोई ऐसा मुसलमान है जिससे पूछकर मालूम किया जा सके, तो तहर्री कीजिए यानी सोचिए, और जिधर किबला होना दिल पर जमे उधर ही रुख कर लीजिए, आपके हक में वही किबला है। तहर्री करके नमाज पढ़ी, बाद में मालूम हुआ कि किबला की तरफ नमाज नहीं पढ़ी, नमाज हो गई, लौटाने की हाजत नहीं। इसी तरह फतावा आलमगीरी के अंदर एक शख्स तहर्री करके सोच कर नमाज पढ़ रहा है, दूसरा उसकी देखा देखी उसी समत नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। दूसरे के लिए भी तहर्री करने का यानी सोचने का हुक्म है। तो यह है इस्तिकबाले किबला के हवाले से चंद मैंने मसाइल, ज़्यादा नहीं, चंद मैंने मसाइल आपके सामने रखे जो ज़रूरी समझे। अल्लाह ताला हम सब को इन मसाइल के ऊपर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैहि।